प्रेरितों का 7 अध्याय। स्तिफनुस का पथराव किया जाना हम देख सकते 7 अध्याय का 24 से 60 पद तक। एक और यहूदी अगुवे स्तिफनुस से क्रोधित होकर अपनी दांत पीस रहे थे, तो दूसरी ओर परमेश्वर की दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ मसीह था। कुछ वर्ष पहले खुद यीशु इसी यहूदी पंचायत के सामने खड़ा हुआ था। उस समय महापुरोहित ने यीशु से पूछा था, क्या तू परम धन्य का पुत्र है? यीशु ने उत्तर दिया था, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्यों के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठ के तथा आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। मरकुस 14 का 61 और 62 पद में लिखा हुआ है। स्तिफनुस यहूदी पंचायत के यहूदी लोगों से कहता है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। 56 यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा है। हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। हमें अनेक धार्मिक संस्कारों या रीति रिवाजों को मानने की जरूरत नहीं है। हमारे पास स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा होकर हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मसीहा हमसे पहले स्वर्ग चला गया है। हम में से जो व्यक्ति उस पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति में सीधी आ सकते हैं। इब्रानियों 7 का 24 से लेकर 26 पद में हम देख सकते हैं। फिर 8 अध्याय का 1 से 2 में भी हम देख सकते हैं। पद 57, वहां उपस्थित सभी यहूदी लोग ने स्तिफनुस को मृत्यु दंड का दोषी ठहराने का निश्चित किया। वे इतने अधिक क्रोधित थे कि वे रोमी हाकिम से अनुमति लेने की प्रतीक्षा करने के असमर्थ अर्थात अधीर थे। वास्तव में स्तिफनुस ने मृत्यु दंड जैसी सजा पाने की योग्य कोई बात नहीं थी। इसके बावजूद वे यह समझते थे कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा किया है। लेवियों 24 का 13 से 16 तक। इसीलिए शीघ्र ही उसके साथ अपराधियों को पथराव करने के स्थान पर जाकर उसे पथराव करने के लगे। यहूदी लोग मृत्युदंड पाए हुए अपराधियों को पथराव करने के मौत के घाट उतार देते। मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों को गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता। उसके पश्चात उस पर भारी पत्थर नीचे फेंके जाते थे। जो लोग उस अपराधियों के विरुद्ध गवाही देते थे वे पहले पत्थर मारते थे। व्यवस्था विवरण 17 का 7। स्तिफनुस को मामले में यहूदी पंचायत के सभी यहूदी लोग उसके विरुद्ध गवाही देते थे, इसलिए पहले पर पथराव फेंकने का श्रेय उन सब को था। उन सब ने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए थे ताकि उन्हें पथराव फेंकने में आसानी हो। उन्हें शाऊल नामक नवयुवक के पैरों पर अपने वस्त्र रख दिए थे। पद 58 में हम ये देख सकते हैं। यही शाऊल बाद में पौलुस प्रेरित बना। पौलुस यह कभी नहीं भूल सकता कि उसने स्तिफनुस की मृत्यु के लिए कैसे संस्कृति दी थी, स्वीकृति दी थी। प्रेरितों का काम 22 का 20, 59 और 60 पद में हम देख सकते हैं। स्तिफनुस ने अपनी मृत्यु के समय भी अपने प्रभु के उदाहरण का पालन किया। यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देते समय लोगों के लिए प्रार्थना की थी जो उसे क्रूस पर चढ़ा
सके थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 का 34। इसी रीति से स्टीफनस ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना। पद 60। यहाँ तक कि संकट की इस विवशम और दुखद परिस्थिति में भी स्टीफनस ने अपने सताने वाले की ओर नहीं देखा, किंतु उसने परमेश्वर की ओर देखा। जब हम आप पर विपत्ति या तत्कालिक आती है, तब हम क्या देखते हैं? क्या हम अपने बैरियों अथवा अपनी बुरी परिस्थितियों को देखते हैं, या फिर हम स्टीफनस के सम्मान परमेश्वर की ओर देखते हैं? स्टीफनस प्रथम मसीह था, जिससे मसीह के खातिर मारा गया था। वह पहला मसीह शहीद था। उस समय से लेकर अब तक स्टीफनस शहीदियों से अनगिनत विश्वासी लोगों के लिए दृढ़ विश्वास तथा सहनशीलता का एक उदाहरण। हम भी बड़ा संकट या सताव आने पर स्टीफनस की तरह अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर अपने उद्धारकर्ता मसीह की ओर देख सकते हैं। इसके साथ ही जब हम मसीह को परमेश्वर दाहिने हाथ खड़े हुए देखते हैं, तब हम किसी बात का डर नहीं होगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? रोमियो 8 का 31। कौन है दंड जी की आज्ञा देता है? मसीह ओह जो मर गया वरन मुर्दों से जी उठा, वो परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? रोमियो 8 का 34 और 38 में ये टिप्पणी हम स्पष्ट से देख सकते हैं। और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय, कैसी भी तकलीफ हो जीवन में, कैसे भी स्ताव हो, जब हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान और हमारा मध्यस्थकर्ता की ओर मन लगाते हो, तो